जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, भारत के सभी 140 करोड़ देशवासियों को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई। ये ऐसा गौरव का पल है जो हर भारतीय के लिए बहुत बड़ा है। और जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि इस चंद्रयान 3 की सफलता, उसके संदर्भ में ज्योतिष आकलन क्या कहता है और मेरी भविष्यवाणी क्या कहती है। और मैंने उस समय पर एक वीडियो बनाकर स्पष्ट शब्दों में कहा था कि किस डेट से पहले यदि इसकी लैंडिंग हो जाती है तो ये मिशन सफल रहेगा। और उस समय से ठीक पहले ही इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग की है और वो मिशन हमारा कामयाब रहा है। आपको आज फिर इस वीडियो के अंदर उसी वीडियो के वही शब्द सुनवा रहा हूं जो मैंने चंद्रयान 3 के लिए कहे थे। आप देखिए, मेरी ये भविष्यवाणी भी 100% सही रही है, सत्य साबित हुई है। और ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। आइए देखिए मैंने क्या कहा था। दर्शकों, चंद्रयान 3 भारत ने अपना अंतरिक्ष में भेज दिया है, उसका मिशन शुरू हो चुका है। पिछली बार आखिरी मोमेंट पर आकर के हमें असफलता हाथ लगी थी। चंद्रयान 3 ये मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम देशवासियों के लिए भी गर्व के विषय की बात है कि हम अंतरिक्ष के अंदर एक नया आयाम स्थापित करेंगे। लेकिन ग्रहों की परिस्थिति क्या कहती है? जब हम बात करते हैं चंद्रमा पर अपने किसी मिशन की, तो हमें कुछ बात यहां पर जरूर समझनी चाहिए कि चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। उसके कारण से तो हमारे पृथ्वी पर भी ज्वार भाटा, हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। हमारे मन को भी चंद्रमा कंट्रोल करता है। ऐसे में यदि हम चंद्रमा पर कोई मिशन भेज रहे हैं तो चंद्रमा की पोजीशन का सही होना, उसकी स्थिति का सही होना, पृथ्वी से उसका कनेक्शन बहुत सही होना आवश्यक है। तब जाकर के हमें उसके अंदर कामयाबी मिलती है। यानी कि पृथ्वी से जब हम देखेंगे तो चंद्रमा जिस राशि में स्थित है, उस राशि की क्या परिस्थितियां बनती हैं, ये महत्वपूर्ण है। तभी हमारा चंद्रयान यानी कि हमारा मिशन चंद्रयान 3 सफल होगा। ऐसे में जो चंद्रयान 3 की हम बात करते हैं, इसका जो लॉन्चिंग हुई थी, यानी कि इसको जो हमने इस मिशन का आरंभ हुआ था 14 जुलाई 2023 को 14:35 और 17 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और उस समय की ग्रहों की जब हम परिस्थिति को देखते हैं तो चंद्रमा अपनी उच्च राशि में स्थित है, जो कि चंद्रमा के लिए भेजे गए किसी भी मिशन के लिए एक बहुत ही अच्छी आइडियल सिचुएशन है। साथ में उस समय पर यदि हम बात करें तो वृश्चिक लग्न बन रहा है और लग्नेश खुद दशम भाव में बैठे हैं, अर्थात ऐसी परिस्थिति का निर्माण जो आपको एक बड़ी उपलब्धि देती है। दशम का स्वामी स्वयं अष्टम में बैठा है, तो किसी रिसर्च के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी के योग यहां पर बनते हैं। यानी कि ग्रहों की परिस्थिति को देखा जाए तो चंद्रयान 3 के इस मिशन की कामयाबी की शुरुआत हमारी अच्छी रहेगी, या यूं कह सकते हैं कि हमें कामयाबी मिले, इसकी लॉन्चिंग का समय तो यही कहता है। तो क्या यह मिशन कामयाब होगा? इस पर ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है? तो बात आती है कि लगभग 40 दिन के बाद में जाकर के मिशन पूरा होगा। यानी कि चंद्रमा पर जो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी वो लगभग 40 दिन के बाद होगी। अब अगर 40 दिन का हम सब समय लेते हैं तो वो समय 24 अगस्त के आसपास आता है। यानी कि क्या 24 अगस्त को अगर इसकी लैंडिंग होती है तो क्या सफलता हमें मिलेगी? क्योंकि भेजने के अंदर तो हमें महारत हासिल है,
हमने बहुत सारे सैटेलाइट भेजे हैं, उसमें हमें महारत हासिल है, लेकिन चांद पर लैंडिंग यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, मिशन का लक्ष्य है। उसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए 40 दिन का जो टेन्योर है, उसके अंदर जब 40वें दिन की जब हम बात करते हैं, यानी कि 24 अगस्त 2023 प्रातः 2:54 इस समय पर चंद्रमा अपनी नीच राशि यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। और यदि इस समय से पहले यानी कि 24 अगस्त 2023 को प्रातः 2:54 से पहले इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, तो हमारा यह मिशन कामयाब रहेगा। आराम से हम इस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। दर्शकों, ज्योतिषीय आकलन यदि सटीक तरीके से किया जाए तो हर घटने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन बहुत स्पष्ट तरीके से किया जा सकता है। और एक बार पुनः आप सभी को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इसी तरह से भारत तरक्की करता रहे, आने वाला समय भारत का रहे, भारतीयों का रहे, भारतीय संस्कृति का रहे, यही कुछ अब होने जा रहा है। मैं अपने कई वीडियो में आपको कह चुका हूं कि आने वाला समय भारत का है, भारतीयों का है और सनातन धर्म का है। मेरी ये भविष्यवाणी भी आप 2027 में सत्य होते हुए पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।